चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। फाइनली डेवेंचर ऑल 19 इज आउट, जिसके बहुत फ्री एंड स्टूडियो वर्जन में ऐसे ऐसे अपडेट्स आए हैं जो कि हमें पता ही नहीं था कि हमें चाहिए, पर हमें चाहिए था। समझ रहे हो? एंड इफ यू ऑलरेडी नो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 4 महीने पहले एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि 32 मिनट्स का है, जिसमें मैंने बहुत से फीचर्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के आओ। बस उस वक्त 4 महीने पहले ये बीटा वर्जन में था, यानी कि ट्रायल फेज में था अपने, जिसे हम ऑफिशियली नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक के सपोर्ट सेंटर से डाउनलोड कर पा रहे थे और यूज कर पा रहे थे एंड बेसिकली ट्रायल कर पा रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स अनऑफिशियल होने के कारण अनस्टेबल था, यानी कि उसमें बहुत सारे बग्स एंड एरर्स थे। फिर भी मैंने इसी बीटा वर्जन को 4 महीने तक यूज किया हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत अनस्टेबल था बट फाइन चला था सारा कुछ। एंड नाउ द फाइनल वर्जन जो कि स्टेबल वर्जन है वो आउट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उसमें बहुत सारे फीचर्स और ऐड किए हुए हैं जो कि फ्री एंड बोथ पेड यूजर्स के लिए यहाँ गेम चेंजर होने वाले हैं। इसमें से मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स कवर किए हुए हैं जो कि मैंने बताया अभी, बट आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने मोस्ट फेवरेट 20 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैं डेली बेसिस में यूज कर रहा हूं और ये यहाँ गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो उस वाले वीडियो से कनेक्टेड होगा बट उससे भी ज्यादा यहाँ सेक्सी होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। So let's start with the biggest update ever for Windows user and for free users. So अगर तुम Windows user हो यानी कि PC यूजर हो और तुम्हारे पास DaVinci Resolve 19 का फ्री वर्जन है, तो अब इसके अंदर तुम्हारे मीडिया फाइल्स यानी कि वीडियो फाइल्स 3 टाइम्स स्मूदर प्लेबैक देंगे अगर तुम्हारा वीडियो कोडेक H.264 या H.265 है। यानी कि फ्री वर्जन में भी Windows यूजर के लिए अब H.264 एंड H.265 वाले वीडियो भी बहुत ही स्मूथ चलेंगे, यानी कि बेसिकली 3 टाइम्स फास्टर प्लेबैक दे रहे होंगे। नेक्स्ट up is my favorite IntelliTrack AI feature in DaVinci Resolve 19 एंड ये IntelliTrack फीचर है इंटेलिजेंट, यानी कि ये एक ट्रैकिंग फीचर है जो तुम्हारे कलर पेज, फ्यूजन पेज एंड इवन ऑडियो पेज में भी तुम्हें ट्रैकिंग फीचर्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि तुम अपने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑडियोज को भी ट्रैक कर सकते हो और यहाँ हॉलीवुड लेवल ऑडियो एडिटिंग कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि ये एक AI पावर्ड फीचर है, तो ये हमारे प्रीवियस वर्जन वाले जो हमारे बेसिक ट्रैकर्स थे यानी कि पॉइंट ट्रैकर्स एंड कुछ अदर ट्रैकर से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट ट्रैकिंग करके आपको ये देगा, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फॉर कलर पेज एंड फ्यूजन पेज फॉर दिस सेम IntelliTrack फीचर इन DaVinci Resolve 19। नेक्स्ट है अगेन एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट जो कि है हमारे मैजिक मास्क फीचर में, जो कि हमारे कलर पेज एंड फ्यूजन पेज दोनों में ही मिलता है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को कलर पेज एंड फ्यूजन पेज में दोनों में ही बहुत ही इजीली तरीके से रोटोस्कोप कर पाते हैं, यानी कि मास्क करने के साथ साथ यहाँ ट्रैक कर पाते हैं। और अब ये DaVinci Resolve 19 वर्जन में 3 टाइम्स फास्टर हो गया है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है, जिससे आपको ये एक बेटर रिजल्ट अब दे रहा होगा। नेक्स्ट अपडेट है अगेन फ्यूजन टैब के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है एंड ये जो अपडेट है उसका पता नहीं हम कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि ये कब आएगा, एंड वो है कलर मैनेज्ड प्रीव्यू इन फ्यूजन टैब। सो बेसिकली प्रीवियसली अगर हम अपने इस मान लेते हैं ये मेरा एक लॉग फुटेज है, लाइक C-Log3 फुटेज है और ये बिल्कुल रॉ है, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं इस पर हम कोई कलर ग्रेड करते थे प्रीवियसली लाइक दिस और अपने एडिट टैब में आकर इसे राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन इन फ्यूजन करते थे, तो ये हमारा जो कलर जो हमने अभी अप्लाई किया था कलर पेज में जाके वो यहाँ अप्लाई नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है यहाँ पे था कि हमारे जो DaVinci Resolve का यहाँ टैब है वो यहाँ इस तरह से सीक्वेंस में चलता है, लाइक एडिट टैब पहले आएगा, फिर फ्यूजन एंड देन कलर ग्रेड। तो यहाँ इसका जो कॉन्सेप्ट था कि पहले एडिट करो, फिर VFX ऐड करो एंड देन कलर ग्रेड करो। सो अब ये फंडा यहाँ नहीं है, अब आप यहाँ पहले कलर ग्रेड करके भी अपना जो भी कलर्ड फुटेज है वो यहाँ फ्यूजन टैब में एक्चुअल कलर्स के साथ यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो अभी ओपन फ्यूजन करने पर यहाँ ये इस तरह से आ रहा है। सो मैं अभी वापस से अंडू कर रहा हूँ, लाइक कलर पेज में जा रहा हूँ और यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो फ्यूजन कलर मैनेज यहाँ फीचर है उसे वर्क कराने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ कलर मैनेज्ड कलर साइंस चेक करना पड़ेगा और बेसिकली आपका यहाँ ऑटोमेटिक कलर मैनेजमेंट रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आपका यहाँ rec.709 रहना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ आपका जो लॉग फुटेज होगा वो यहाँ कलर मैनेज रहेगा, आप यहाँ नोड से इसे कन्वर्ट नहीं करोगे, इसका मतलब यही है। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जो कि कलर ग्रेड वाले प्लेलिस्ट में है, rec.709 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपना कलर सेटिंग्स रखा हुआ है कलर मैनेज में और मैं आ रहा हूँ यहाँ और अपने कलर पेज के अंदर इस फुटेज पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इनपुट कलर स्पेस चूज कर रहा हूँ और इसे बता रहा हूँ कि हाँ ये फुटेज किस प्रोफाइल का है। सो ये है कैनन एंड कैनन log3 एंड बूम हमारा यहाँ ये rec.79 में कन्वर्ट हो गया है। अब हम स्ट्रेट अवे आएंगे अपने एडिट
पेज में एंड यहाँ से अगेन अगर हम इसी फुटेज पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे ओपन फ्यूजन पेज एंड हैव अ लुक एट दिस, हमारा फ्यूजन प्रीव्यू अब ऑलरेडी कलर मैनेज्ड है एंड विच इज द बिगेस्ट अपडेट एवर ऑन फ्यूजन पेज, राइट। नेक्स्ट अपडेट है हमारे प्रीव्यू टैब के बारे में एंड वो है चेकर बोर्ड यानी कि अल्फा चेकर बोर्ड ऑप्शन इन प्रीव्यू विंडो। सो ये यहाँ ऐसे वर्क करता है। सो अगर मैं अपने एडिट पेज में रहूं यहाँ से और यहाँ जाऊं अपने इस वाले टाइमलाइन व्यू ऑप्शन में, सो यहाँ अब हमें थंबनेल व्यू के नीचे मिल रहा है व्यूअर बैकग्राउंड, जो कि अब हमें आ रहा है चेकर बोर्ड ऑप्शन यानी कि ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन और यहाँ ग्रे ऑप्शन, ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई आइकन है यानी कि जो पीएनजी है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, सो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ ये ब्लैक बैकग्राउंड में शो करता था पहले, बट हमें यहाँ ये समझ में नहीं आता था कि यहाँ ये पीएनजी है या फिर जेपेग है, यानी कि ये जो आइकन है उसका ब्लैक बैकग्राउंड सच में है या फिर हमारा ये प्रीव्यू स्क्रीन वाला बैकग्राउंड है। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास यहाँ अपने टाइमलाइन व्यू ऑप्शन में ये चेकर बोर्ड व्यूअर बैकग्राउंड ऑप्शन है, जहां से हम इसे ग्रे इस तरह से, जो कि स्टिल अभी उतना यूजेबल नहीं है इस पीएनजी के लिए, अगेन व्यूअर बैकग्राउंड एंड देन चेकर बोर्ड ऑप्शन, और अब ये नजर आ रहा है हमारा चेकर बोर्ड यानी कि ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड ऑप्शन, और ये यहाँ क्लियरली शो कर रहा है कि हाँ ये एक पीएनजी है, कोई इसका बैकग्राउंड यहाँ नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट अप माय फेवरेट लिटिल अपडेट जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है एंड वो है सर्च ऑल इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस। तो बेसिकली ये इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए यहाँ एप्लीकेबल है। तो ये यहाँ ऐसे काम करेगा, लाइक अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और वी नो कि हमारे पास टाइटल का अलग ग्रुप होता है, जनरेटर का अलग ग्रुप होता है, इफेक्ट्स का अलग ग्रुप होता है, तो हमें अपने इफेक्ट्स विंडो में जाकर अपना टाइटल्स ग्रुप यहाँ ओपन करना होता था। उसके बाद हम यहाँ अपना टेक्स्ट प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाते थे, ठीक है, जो कि गुड, बट अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ है, लाइक अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट इफेक्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक मीडिया फाइल यहाँ ढूंढना हो तो मुझे यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, या फिर अगर मैं यहाँ से सर्च करना चाहूं तो अभी अगर मैं सर्च करूंगा मान लेते हैं कोई इफेक्ट, तो जो भी हमारा यहाँ सर्च हो रहा है वो हमारे इसी ग्रुप के अंदर होगा। लाइक अगर मैं अपने टाइटल ग्रुप में रहकर यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर यानी कि क्लिप ऐड करना चाहूं तो यहाँ ये नहीं हो रहा है, जबकि ये जो एडजस्टमेंट क्लिप है वो हमारे इफेक्ट्स रैक में ही होता है बट किसी और ग्रुप में होता है। तो पहले क्या था कि हम जिस ग्रुप में रहकर सर्च करेंगे उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसे ही हम यहाँ पर सर्च कर पाते थे, बट अब ये ऐसा नहीं है। हम यहाँ इस सर्च वाले आइकन के बगल में यहाँ इस एरो की पर क्लिक करेंगे और अभी ये चेक है करंट फोल्डर में, जो कि अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन्स है यानी कि 19 अगर नहीं है तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यानी कि ये ऑप्शन था ही नहीं ऑल फोल्डर्स का, ठीक है। और अगर आपने नया डाउनलोड किया हुआ है डेवेंचर जोन 19 तो आपको यहाँ ये अनचेक दिखेगा। और अब अगर हम इसी टाइटल फोल्डर में रहकर अपना एडजस्टमेंट क्लिप यहाँ ढूंढे तो बूम ये हमें यहाँ मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट छोटा छोटा मतलब लिटिल फीचर है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अप अगेन अ स्मॉल फीचर बट वेरी हेल्पफुल फीचर एंड वो है एडिट टेक्स्ट और टाइटल्स डायरेक्टली फ्रॉम द व्यूअर पैनल, एंड जो कि ऐसे काम करता है। लाइक अगर हम यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड किए हैं, ठीक है, लाइक इसके ऊपर हम यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, लाइक इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से, और हम यहाँ कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं लाइक आकाश के रवि, ओके, और इसका फॉन्ट ले लेते हैं हम लाइक हैंसन ले लेते हैं, ठीक है। और अब हम चाहें तो इसे यहाँ से अपने इस पैरामीटर से हम एडजस्ट कर सकते थे, लाइक प्लेसिंग वगैरह, कुछ एडिट वगैरह एंड सम जूमिंग वगैरह कर सकते थे, बट अब हम डेवेंचर जोन 19 के अंदर इसे डायरेक्टली इसके प्रीव्यू से यहाँ एडिट कर पाते हैं, जो कि हमें यहाँ अपने इस वाले ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से चूज करना है फ्यूजन ओवरले, और अब हमें यहाँ एक इस तरह का कंट्रोल मिलेगा एंड अब हम यहाँ से डायरेक्टली इसे एडजस्ट कर पाएंगे, लाइक प्लेसिंग वगैरह, एंड राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कंट्रोल, लाइक लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट वगैरह सारा कुछ यहाँ चेंज कर सकते हैं। लाइक कुछ ऐड करना हो, लाइक आकाश में डबल ए ऐड करना हो या फिर स्पेस देना हो, कुछ लाइन क्रिएट करना हो, वो सारा चीज हम यहाँ डायरेक्टली प्रीव्यू से कर पाते हैं, जो कि एग्जैक्टली लाइक प्रीमियर प्रो हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अगेन अ स्मॉल बट वेरी हेल्पफुल फीचर व्हेन एडिंग टेक्स्ट और टाइटल्स इन आवर प्रीव्यू। ओके, नेक्स्ट अपडेट अगेन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जो कि है न्यू टाइटल्स एंड ट्रांजिशंस ऑन डेवेंचर जोन 19। अब हमारे पास इफेक्ट्स पैनल में टाइटल्स एंड ट्रांजिशंस न्यू ऐड हो गए हैं, सो हैव अ लुक।
ओके। सो टाइटल्स के अंदर हमारे पास ये कॉमिक टाइटल एंड सम अदर टाइटल्स भी यहाँ एडेड है, लाइक ये एलिगेंट शैडो वगैरह ऐड हो गए हैं जो कि न्यू है, एंड ये टेक्स्ट फ्लाई थ्रू वगैरह ऐड हो गए हैं जो कि अगेन न्यू है इन फ्यूजन टाइटल्स और एडिट पेज टाइटल्स। ओके, स्टिंगर ट्रांजिशंस, एंड ये ट्रांजिशंस हमें मिलेंगे हमारे जनरेटर्स ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सेक्शन है एक स्टिंगर ट्रांजिशंस का, एंड ये है वो ट्रांजिशंस जो कि हम यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं, लाइक ये सर्कल्स, ब्रॉडकास्ट, न्यूज, ब्लॉब्स, ये सारे हमारे स्टिंगर ट्रांजिशंस है जो कि न्यूली एडेड है इन डायमेंशन ऑल 19 वर्जन। नेक्स्ट अपडेट है अगेन एडिट पेज के अंदर, एंड वो है ट्रांसक्रिप्शन फीचर यानी कि टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग फीचर इन डायमेंशन रिजॉल्व 19। एंड ये फीचर बेसिकली हमारे वीडियो से टेक्स्ट जनरेट करता है और उन टेक्स्ट से हम यहाँ एडिटिंग कर पाते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 30 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरे इंटरमीडिएट प्लेलिस्ट वाले कोर्स में अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जिसका अगेन बहुत लोगों को बहुत समय से इंतजार था, एंड वो है मिसिंग फॉन्ट पॉपअप यानी कि वार्निंग बॉक्स। सो ये यहाँ ऐसे काम करता है, लाइक अगर हम लोग पहले यानी कि 19 वर्जन से पहले अगर हम लोग कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या फिर टाइटल्स ऐड कर रहे होते थे, लाइक मेरे पास यहाँ मोशन वीएफएक्स का कुछ टाइटल्स पैक है ये वाले, एंड अब अगर मैं यहाँ से किसी भी टाइटल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मुझे यहाँ ये शो कर रहा है फॉन्ट नॉट फाउंड एंटोनियो मीडियम। ओके, बट 19 से पहले जब हम यहाँ कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करते थे और उसका कोई फॉन्ट अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल होता था तो यहाँ ये ब्लैक स्क्रीन शो करता था, बट अब यहाँ ये अपडेट हो चुका है और अब 19 फीचर के अंदर हमें यहाँ ये एक्चुअल में शो करता है कि यहाँ हमारा फॉन्ट फाउंड नहीं हुआ यानी कि कंप्यूटर में नहीं है और वो फॉन्ट कौन सा है, तो ये यहाँ है एंटोनियो मीडियम, जिसे अगर मैं अभी जाऊं और इंस्टॉल करूं अपने कंप्यूटर में तो यहाँ हमारे ये जो प्लगइन है, ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है प्रीसेट, वो यहाँ फाइन वर्क करने लगेगा, विच इज सो गुड, राइट। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर है ये। इसके बाद आता है एक अगेन छोटा फीचर पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और टाइम सेविंग फीचर जो है एक्सपैंड और कोलैप्स ऑल फोल्डर्स या बिन्स इन डायमेंशन रिजॉल्व 19। सो अगर मेरे पास यहाँ कोई फोल्डर है, मतलब मान लेते हैं जैसे मेरा ये मीडिया पूल है और यहाँ मेरे पास ये मास्टर ग्रुप है, उसके अंदर एक और सब ग्रुप है इंटेलीट्रैक का, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो कि है फुटेजेस का, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो कि है ये, एंड उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स ही फोल्डर है, ठीक है। सो इस अपडेट से पहले हमें बार बार इसे ओपन करना पड़ता था और यहाँ से हमारे फुटेज को फाइंड करना पड़ता था, जो कि हम यहाँ मैनुअली ओपन कर रहे होते थे इस तरह से एंड इस तरह से क्लिक करते हुए। बट अब 19 वर्जन में क्या है कि हम सिंपली अपने मास्टर फोल्डर यानी कि मेन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे या फिर सिलेक्ट किए बिना भी ऑल्ट होल्ड करेंगे अपने कीबोर्ड में, एंड यहाँ इस एरो की पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा सारा फोल्डर एक्सपैंड हो जाएगा इस तरह से, सारे फोल्डर्स और उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर हैं वो सारे यहाँ एक्सपैंड हो जाएंगे और हमें वो एक्चुअल मीडिया शो करेगा जो कि इंडिविजुअल मीडिया फाइल्स है इसके अंदर। ओके, अभी ये एक्सपैंड है, अगर हमें इसे कोलैप्स करना है तो हमें वापस से उसी मास्टर फोल्डर यानी कि बिन के एरो पर ऑल्ट क्लिक करना है और ये पूरा कोलैप्स भी हो जाएगा इस तरह से, विच इज सो टाइम सेविंग फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो, राइट। उसके बाद है एक और अमेजिंग फीचर जो कि अभी अभी आया है, लाइक स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ उसके थोड़े से ही पहले आया था, यानी कि बीटा के लास्ट अपडेट में ही आया है अकॉर्डिंग टू मिस्टर एलेक्सटेक, और ये फीचर आपके बिन्स को यहाँ रिसिंग करता है और उसमें अगर कोई बाद में कोई मीडिया ऐड करते हो आप तो ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन रिजॉल्व के अंदर भी अपडेट कर देता है इनसाइड मीडिया पूल। सो लेट्स सी ये वर्क कैसे करता है। सो मान लेते हैं मेरे डाउनलोड फोल्डर में, लाइक यहाँ डाउनलोड फोल्डर में एक यहाँ बिन है यानी कि वीडियो है, उसके अंदर एक ही वीडियो है, ओके, एंड ये फोल्डर है यानी कि बिन है, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे मास्टर ग्रुप में और ये यहाँ एक बिन क्रिएट हो जाएगा, राइट। और अभी यहाँ ये एक ही वीडियो है और वहां भी एक ही वीडियो था हमारे कंप्यूटर वाले डिस्क में। सो अब मैं जा रहा हूँ उसी डिस्क में और यहाँ कोई और वीडियो ऐड करता हूँ, लाइक ये वाला वीडियो भी इसी में ऐड कर रहा हूँ, बट यहाँ ये हमारे मेन सोर्स फोल्डर में तो ऐड हो गया, बट डायमेंशन रिजॉल्व के अंदर एक ही वीडियो जो कि हमने यहाँ ऐड किया था, राइट, और ये यहाँ अपडेट नहीं होता है, वी नो दैट। बट 19 वर्जन में हमारे पास एक ब्रांड न्यू फीचर है जिससे हमारा एक्चुअल सोर्स वाला मीडिया जो भी अपडेट होगा वहां वो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, और वो हम करेंगे हमारे मीडिया पुल के उसी बिन में राइट क्लिक करके और यहाँ से रीसिंक मीडिया फाइल्स में क्लिक करके, एंड बूम, हमारा वो जो मेन सोर्स में वीडियो ऐड हुआ था वो अब यहाँ भी अपडेट हो गया है, विच इज सो गुड, राइट। नेक्स्ट अपडेट अगेन हमारे एडिट पेज के अंदर और कट पेज के अंदर दिया गया है जो कि है ओपन इफेक्ट्स ओवरले और फ्यूजन ओवरले डायरेक्टली ऑन प्रीव्यू विंडो। तो अगर हम अपने कट पेज में है,
लाइक दिस, और हमने अपने वीडियो में कोई लाइक ये CCTV इफेक्ट, ओके। और अब हमें अपने कट पेज में रह के ही इसे डायरेक्टली प्रीव्यू विंडो से एडिट करना हो तो हम जाएंगे यहाँ इस टूल्स वाले आइकन में और यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट में हमारे पास ये आइकन है इफेक्ट्स ओवरले, हम इसे इनेबल करेंगे और यहाँ हमारे पास ये दो कंट्रोल्स मिल रहे हैं फॉर ओपन इफेक्ट्स एंड फॉर फ्यूजन ओवरले। सो ये है हमारा फ्यूजन इफेक्ट्स, तो हम जाएंगे फ्यूजन ओवरले में और यहाँ से हम चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ टाइपिंग इन प्रीव्यू, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। लाइक यहाँ ये ऐड हो रहा है, इसे हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और भी हम जो चाहें हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस, लाइक जो भी हमें एडिट करना है हम यहाँ डायरेक्टली अपने प्रीव्यू विंडो से ही कर सकते हैं। उसके बाद है एक अगेन छोटा सा अपडेट बट बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग फीचर, जो कि है ऑर्गेनाइज इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस और एनी प्रीसेट इन एडिट पेज और कट पेज। तो अब हमारे पास जो हमारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स, प्रीसेट्स या एग्जिस्टिंग प्रीसेट्स जो होते हैं वो अब यहाँ हमारे 19 वर्जन में ऑर्गेनाइज है, मतलब ये अच्छे तरीके से यहाँ कैटेगराइज हो चुके हैं। लाइक यहाँ ये विलियम जस्टिस का जो मैंने थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल किया था वो यहाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज है ग्रुप वाइज। स्टर्लिंग सप्लाई को का भी यहाँ सारा ऑर्गेनाइज है। मैजिक एनिमेट थर्ड पार्टी प्लगइन है, उसका भी एक अलग से ग्रुप बन गया है। मतलब सारी चीजें अब यहाँ ऑर्गेनाइज वे में चल रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है, राइट। और ये चीज कट पेज के अलावा हमारे पास एडिट पेज में भी है, जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अंडर द ओपन इफेक्ट्स और टाइटल्स हमारे पास सारे इफेक्ट्स यहाँ ग्रुप वाइज कैटेगराइज्ड है, विच इज सो गुड, ओके। नेक्स्ट अपडेट एडिट पेज के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड वो है स्पीड वार्प फास्टर एंड बेटर ऑप्शन, जो बेसिकली आपके कम FPS यानी कि जो फुटेज आपने कम FPS में यानी कि 24 FPS में या फिर लोअर FPS में शूट किए हैं उसे भी आप यहाँ बहुत ही अमेजिंग तरीके से स्लो डाउन कर सकते हो, जो कि आप इसे इसके लिमिट से भी ज्यादा स्ट्रेच करके इसे स्लो डाउन कर सकते हो, विच इज सो अमेजिंग एंड हेल्पफुल, राइट। सो अगर मान लेते हैं कि हमने ये फुटेज यहाँ शूट किया हुआ है और अभी ये 24 FPS में शूट हुआ है और इसे हम स्लो डाउन नहीं कर सकते। अगर हम इसे स्लो डाउन करने जाएंगे, लाइक अगर मैं यहाँ से कंट्रोल R करूं या फिर मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ से स्पीड चेंज और 40 करूं, विच इज बहुत ज्यादा, राइट। और अब इसे मैं प्रीव्यू करूं तो ये बहुत ही लैगी चलेगा, ठीक है, बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि हमने इसे कम FPS में शूट किया था। सो बेसिकली अगर हमें किसी फुटेज को स्लो डाउन करना होता है तो हमें उससे मिनिमम 60 FPS या फिर हायर FPS में शूट करना होता है, बट यहाँ ये 24 FPS में है और ये बहुत ही चॉपी चल रहा है यहाँ। सो हम क्या करेंगे, स्पीड चेंज करने के बाद जाएंगे अपने रीटाइम एंड स्केलिंग में और यहाँ से रीटाइम प्रोसेस में जाकर इसे ऑप्टिकल फ्लो करेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक साल पहले ही एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो कि मैंने बताया हुआ है कि स्पीड चेंज हम कैसे कर रहे होते हैं और ये रिटाइम प्रोसेस के अंदर जो भी ऑप्शंस है वो क्या काम करती है, ठीक है। तो हम यहाँ ऑप्टिकल फ्लो चूज करेंगे और इसके नीचे हमारे पास मोशन एस्टिमेशन है, जिसके अंदर हमारे पास है स्टैंडर्ड, एनहांस्ड जो कि पहले भी था। अब हमारे पास है स्पीड वार्प जो कि है फास्टर एंड बेटर। फास्टर हमारे फास्टर प्रीव्यू के लिए, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा लो एंड वाला है तो आप फास्टर यहाँ चूज करोगे, अगर आपका कंप्यूटर यहाँ इसे सह पाएगा तो आप यहाँ इसे बेटर में चूज करोगे फॉर मच बेटर क्वालिटी, ओके। एंड अगेन आई शुड मेंशन कि ये GPU पावर एंड CPU पावर यहाँ ज्यादा लेता है, ओके। सो अब सिंपली हम यहाँ इसे स्पीड वार्प फास्टर में चूज करेंगे या फिर बेटर में चूज करेंगे। और अब ये जो फुटेज था, लाइक अगर ये पहले ऐसा था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 40% करने पर ये ऐसा था, बहुत ज़्यादा खराब। और जब मैंने इसे ऑप्टिकल फ्लो में रखकर यहाँ से स्पीड वार्प किया तो अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर। एंड ये हैव अ लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यानी कि ये AI पावर यूज करके ऑटोमेटिक फ्रेम्स जनरेट कर रहा है, विच इज सो पावरफुल एंड ये आपके बहुत काम आ सकता है। जो भी आपके कमर्शियल वर्क है, जो भी आपके फ्रीलांस वर्क है, उसे स्मूथ करने के लिए अगर आपने गलती से ही कोई वेडिंग शूट स्लो करना था, मतलब ज़्यादा FPS में शूट करना था और आपने 24 में ही शूट कर दिया गलती से, तो आप इस फीचर का यूज करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। उसके बाद है अगेन एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो कि आई थिंक 19 से पहले ही यहाँ ऐड कर दिया गया था, बट ये अब और भी ज्यादा यहाँ फास्ट कर दिया गया है, विच इज सुपर स्केल, जो कि बैक इन 18.6 में ही आ गया था आई गेस, ठीक है। एंड ये जो सुपर स्केल फीचर है वो बेसिकली आपके लो रेज वाले फुटेज को, यानी कि अगर आपका फुटेज 480p है या फिर 720p है, 1080p है, तो उसे वो डबल या फिर 4 टाइम्स ज्यादा रेज वाला कर देता है। यानी कि अगर आपका कोई फुटेज HD है तो उसे ये 4K कर देगा, 4K है तो वो 8K कर देगा। मतलब AI बेस्ड है तो ये एक्यूरेट तो नहीं होगा, बट ये पूरा कोशिश करेगा कि ये अच्छा रिजल्ट हमें दे, ठीक है। और इसे यूज करने के लिए सिंपली हम अपने फुटेज को सिलेक्ट करेंगे। लाइक अभी ये 4K फुटेज है, यू कैन सी राइट हियर, ये यहाँ है 4K फुटेज,
ठीक है। और अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने सुपर स्केल फीचर में इसे ऑन करेंगे और अब हमें यहाँ मिलेगा सुपर स्केल फीचर 2x एनहांस 3x 4x। ओके, सो ये सारे सुपर स्केल के ऑप्शन 19 से पहले ही था, बट अब यहाँ 2 और फीचर ऐड हो गया है विच इज फॉर विंडोज पीसी यूजर एंड स्पेशली फॉर एनवीडिया जीपीयू यूजर्स। यानी कि मेरे पास अभी GeForce RTX एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये फीचर मेरे लिए बहुत ज्यादा फास्टर यहाँ वर्क करेगी। सो सुपर स्केल के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली जीपीयू हमारे एनवीडिया कार्ड के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, जो कि ये डायरेक्टली हमारे एनवीडिया कार्ड से यहाँ पावर ले रहा होगा और हमें अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ 2x एनवीडिया RTX वीडियो और क्वालिटी लेवल मीडियम है, हाई है, अल्ट्रा है, तो मैं मीडियम में ही चूज करता हूँ, वरना हमारा सिस्टम अभी मर जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अपना माइक भी कनेक्ट किया हुआ है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। बट ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है, यू कैन सी दैट। अब ये तुरंत हमारा जो रेंडर लाइन है वो यहाँ ब्लू हो गया है और इसने यहाँ हमारे फुटेज को स्केल कर दिया, लाइक ये बिफोर एंड आफ्टर, नॉट दैट विजिबल डिफरेंस बट डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने इस फुटेज को इजिली 2 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन वाला कर दिया है, बेसिकली हम कह सकते हैं। उसके बाद है अगेन DaVinci Resolve 19 के अंदर बिगेस्ट ऑडियो अपडेट एवर एंड वो है म्यूजिक रिमिक्सर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वाले अपडेट वाले वीडियो में बात की हुई है बहुत ही डिटेल में। एंड ये बेसिकली हमारे म्यूजिक के, मतलब किसी म्यूजिक में अगर ड्रम्स, वोकल्स, कोई गाना गा रहा है, कोई पीछे म्यूजिक चल रहा है, उसके सारे एलिमेंट को, उसके सारे इंस्ट्रूमेंटल एलिमेंट्स, वोकल, गिटार, ड्रम्स, बेस, ट्रेवल, वो सारे को ये अलग इंडिविजुअली अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है और ये आपको रिफाइन करके एक आउटपुट दे सकता है। अब आते हैं हमारे फेवरेट कलर पेज के अपडेट्स के अंदर एंड मेनली इसके अंदर 3 मेजर अपडेट्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। फर्स्ट जो मेरा फेवरेट है वो है कलर स्लाइस टैब इनसाइड कलर पेज एंड ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमें एक डेंस्ड, यानी कि हमारे कलर्स को एडजस्ट करके एक फिल्म लुक वाला कलर्स प्रोवाइड कर रहा होता है और जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 25 मिनट्स का एक होल मास्टर क्लास बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो कि अगेन अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो कलर स्लाइस फीचर हमारे फुटेज को एक डेंस, यानी कि एक अलग तरह का कलर मैनिपुलेशन फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि एक फिल्म लुक या हॉलीवुड लुक वाला वाइब हमें दे रहा होता है। नेक्स्ट बिगेस्ट कलर पेज अपडेट है फिल्म लुक क्रिएटर, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ऑल्सो, जिसके आने से बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स या DCTL वगैरह अब हमें नहीं यूज करने होंगे। ये यहाँ एक इफेक्ट्स है कलर पेज के अंदर जो हमारे फुटेज को एक फिल्म लुक दे रहा होता है, यानी कि हम स्क्रैच से अपने फुटेज को बहुत ही कम स्लाइडर्स को यूज करके, यानी कि बस 2-4 ऑप्शन को एडजस्ट करके और इनबिल्ट प्रीसेट का यूज करके एक फिल्म लुक यानी कि सिनेमैटिक लुक यहाँ अचीव कर सकते हैं, विच इज सो अमेजिंग। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये एक फिल्म लुक क्रिएटर है, नॉट एमुलेटर, राइट, लाइक डिहांसर। डिहांसर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लगइन है, थर्ड पार्टी प्लगइन, जिसके बारे में एक सेपरेट स्पेशल वीडियो आने वाला है जो कि इस वीडियो के बाद ही आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अगेन कलर पेज के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, वो है डीफोकस बैकग्राउंड, जो कि स्टिल हमारे फ्री वर्जन में ही अवेलेबल है, बट इसका काम यहाँ है हमारे बैकग्राउंड को, यानी कि अगर हमने किसी सीन को या फुटेज शूट करते वक्त हमारा एफ स्टॉप यानी कि हमारा एपर्चर बहुत ही ज्यादा रखा, यानी कि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ F4 में और अगर हम यहाँ लाइक F8 F12 वगैरह शूट करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड पूरा विजिबल रहेगा, कोई ब्लर नहीं आ रहा होगा। तो अगर हमने वैसा कोई वीडियो शूट किया है और बाद में हमें उस बैकग्राउंड को बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनली अगर ब्लर करना है तो हमारे पास ये फीचर है डी फोकस बैकग्राउंड, जो कि इसी काम के लिए यहाँ यूज होता है। जस्ट आपको अपने फुटेज को मास्क करना होगा पहले तो अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इस फीचर को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट आई स्टिल डोंट नो कि आप इस फीचर को फ्री वर्जन में कैसे यूज करोगे, क्योंकि ये मांगता है मास्किंग और मास्क करते हैं हम मैजिक मास्क टूल से, और ट्रैकिंग यानी कि रोटोस्कोपिंग में हमें करना होता है मास्क के साथ। तो हमें अगर इसे परफेक्टली यूज करना है तो हमें मैजिक मास्क प्लस डी फोकस बैकग्राउंड को एक साथ कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये कैसे काम में हम ले सकते हैं। मैं जा रहा हूँ कलर पेज में और सिंपली मैं अपने फर्स्ट नोड में ही जाकर यहाँ मैजिक मास्क अप्लाई कर लेता हूँ इस तरह से। मेक श्योर कि अच्छे से आप यहाँ अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ ट्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये जो मैजिक मास्क फीचर है वो हमारे स्टूडियो वर्जन में अवेलेबल होता है। और अब मास्क होने के बाद हम अपने ओवरले को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं, फास्टर बेटर जो भी हमें करना है, रेडियस वगैरह चेंज करना है कर सकते हैं। मैं सिंपली इसी नोड में जा रहा हूँ और यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर अपना ऐड कर रहा हूँ डी फोकस बैकग्राउंड, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन टू द सेम नोड। अभी हमारा बैकग्राउंड इस तरह से नजर आ रहा है और अब मैं सिंपली अपने ब्लर को यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ,
एंड हैव अ लुक एट दिस। और अब अगर मैं इसे प्ले भी करूं तो बहुत ही अमेजिंगली, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसने बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है, विच इज मैसिव। और अगर मैं चाहूँ तो इसे सैचुरेशन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ बैकग्राउंड को, चाहूँ तो कलराइज कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे चाहिए रेड कलर तो मैं रेड कलर से भी इसे कलराइज भी कर सकता हूँ, विच इज सो पावरफुल, राइट। और इसके अलावा हमारे पास एडवांस ऑप्शंस भी मिलते हैं, ग्लोबल ब्लेंड वगैरह मिलते हैं, जो कि हम मे बी एक डेडिकेटेड क्लास में दिखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ फन होने वाला है। एंड दैट वाज रियली माय 20 मोस्ट यूज्ड, मोस्ट फेवरेट फीचर्स इन DaVinci Resolve 19, जो कि मैं हमेशा मेरे हर तरह के कमर्शियल, फ्रीलांसिंग या यूट्यूब वर्कफ्लो में यूज कर रहा होता हूं। और आप भी इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। इसमें से जो भी फीचर्स हैं 19 वाले, उनमें से बहुत सारे फीचर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उससे भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। यहाँ कहीं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसे आप अच्छे तरीके से मास्टर कर सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये जो स्टाइल है अपडेट्स को एक्सप्लेन करने का, वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत ही डीप एक्सप्लेन करता हूं, ताकि हर एक फ्री यूजर्स, स्टूडियो यूजर, बिगिनर या एक्सपर्ट, सभी को ये समझ में आ जाए। सो या, दैट इज इट फॉर दिस वन।